हाय वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर लीनियर इक्वेशंस। उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स जंप इन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स 5 y इक्वल्स -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ विच लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे चार लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स 9, 2x माइनस वाई इक्वल 12, x प्लस वाई 3y इक्वल्स 1 एंड x प्लस 3y इक्वल्स 0। सो इट्स आस्किंग कि ये x एंड y की वैल्यू किस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप पहला इक्वेशन लेंगे विच इज 2x प्लस वाई इक्वल 9। और इसमें x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें अगर मैं x डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस y की वैल्यू -2 इक्वल्स 9। तो ये हो जाएगा 10 -2, तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 9, राइट। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे 8 आई, बट हमें 9 चाहिए था। सो 9 तो नहीं है, सो इसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स 12। अगेन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2 इंटू 5 माइनस -2 y की वैल्यू इक्वल्स 12। तो ये क्या आता है 10 प्लस 2, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 12 इक्वल्स 12। सो ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है बी, राइट। अब बाकी सब भी इक्वेशंस में डाल के चेक कर लेंगे तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं x में 5 डालता हूँ, 5 ये हो जाएगा -6, 5 -6 इज -1, बट यहाँ पे 1 आ रहा है। सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x प्लस 3y इक्वल 0 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 प्लस 3 इंटू -2, तो ये आता है क्या 5 -6 विच इज -1, राइट। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो हमारा क्वेश्चन में है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट इज 88। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन। अब हमें इस ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हमें एज अ लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, टू डिजिट नंबर होता है, लेट से कोई दो डिजिट नंबर है, उसमें एक x है एंड y है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, टू डिजिट नंबर है, राइट। सो कोई भी टू डिजिट नंबर लेते हैं, लेट से 52 लेते हैं। 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 प्लस 2, राइट। 5 इज एट 10th प्लेस एंड 2 इज एट यूनिट्स प्लेस, राइट। सो 10th प्लेस है तो इसलिए 5 इंटू 10, ये सिर्फ 2, राइट। अगर लेट से हमें आता कि थ्री डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? और उसमें तीन डिजिट्स हैं x y z, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसे 100x प्लस 10y प्लस z, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से हमारा थ्री डिजिट नंबर है 521। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 521 को, इसको हम 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, ये आता है 521 ही आएगा, राइट। क्योंकि 5 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, ये 100th प्लेस है, राइट। ये 10th प्लेस है, राइट। और ये यूनिट्स प्लेस है, राइट। सो ये सिंस ये 100th प्लेस है इसलिए इसको इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10th प्लेस पे है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन रिमेनिंग डिजिट विच इज अरे यूनिट पे इसको ऐड कर देंगे, राइट। सो हमारा तरीका होता है टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का 10 इंटू एक्स प्लस वाई, अगर दो डिजिट्स हैं एक्स वाई, राइट। सो क्वेश्चन है सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो अगर हमारा नंबर है एक्स वाई, तो अगर रिवर्स करेंगे तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा वाई एक्स, राइट। एंड दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 10y प्लस एक्स, राइट। क्योंकि y अब 10th प्लेस पे है एंड x यूनिट्स प्लेस पे है। तो ये हमारा दो नंबर हो गया। सो क्वेश्चन इज इन दोनों का जो सम होगा दैट इज 88। तो हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों का सम इक्वल्स 88। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10x प्लस एक्स विच इज 11x प्लस 10y प्लस वाई इज 11y इक्वल्स 88। अब 11 से हम
डिवाइड कर सकते हैं इसको, लाइक 11 वन ज़ा 11 एंड ये 8 आ जाएगा, राइट। सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 8। मैंने 11 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, राइट, सिंप्लीफाई कर दिया नंबर्स को। सो हमारा लीनियर इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स वेट। अब वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हमें आइडिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर वाई पे लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं, राइट। सो उसका कॉन्सेप्ट और लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज सेइंग द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज 3x plus 5y equals 15. It cuts the y axis at the point. तो सबसे तो पहले हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा इस लाइन को। सो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो उसको प्लॉट करने का तरीका क्या होता है? तो लेट्स से हमारा ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, नहीं एक्स एक्सिस है, राइट। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, और वी आर सेइंग आवर इक्वेशन इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। वी नो दैट किसी भी लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। लेट्स से वो पॉइंट यहाँ यहाँ कहीं आता है, तो इन दोनों कनेक्ट कर देंगे तो हम बोलेंगे उसका ये ग्राफ हो गया उस लीनियर इक्वेशन का। अगर वो यहाँ यहाँ ऐसा आता है, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करेंगे, सॉरी, तो ये एक हमारा ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट्स पता करना है। तो वो पॉइंट्स हम कैसे पता कर सकते हैं? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट मैं फिर से ड्रॉ कर पाऊँ x एक्सिस एंड y एक्सिस। So I'll just draw, this is x axis and this is y axis. So इस इक्वेशन को अगर मुझे प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है, तो x को मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड देन y को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल टू 0 अगर डाल दिया तो ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 15। तो ये 0 हो गया, प्लस 5y इक्वल्स 15, y इक्वल टू 5 आ गया, राइट। तो हमारा पहला सोल्यूशन आया 0,5, राइट, ऑर्डर पेयर्स जो हमने सीखा था। नाउ वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स 0, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स 15, 3x प्लस 0 इक्वल्स 15, एंड देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 by 3 is nothing but 5, राइट। तो हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया 5,0। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, राइट। अब मैं इसको प्लॉट करूंगा। सो ये 0 है ओरिजिन, लेट्स से ये 5 है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 5 ये है। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, राइट। ये पॉइंट क्या है, ये है 5,0, और ये पॉइंट क्या है 0,5, राइट। तो मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हमारा लाइन आ गया, राइट। ये लाइन ऐसे पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। तो ये हमारा लाइन प्लॉट हो गया ऑन अ ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन 3x plus 5y equals 15। अब पूछ रहा है where does it cut the x axis? तो x axis कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। so which is this point 5,0? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। काफी कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम एज अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? आप पहले x को 0 डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका एक सोल्यूशन आ गया। फिर y को 0 डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी सोल्यूशन आ गई, राइट। इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, उनके बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही हमारा ग्राफ आ गया फॉर दैट लीनियर इक्वेशन। मेक सेंस? आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से पीछे करके एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है find the solution of the linear equation x plus 2y equal to 8 which represents a point on the x axis and y axis। अब इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंबाइन कर रहा है ये क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट लेट्स ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, ये x एक्सिस है, राइट,
जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। 1 2 3 4 सो ऑन। कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। ये हमने सीखा था। तो वो सोल्यूशन पूछ रहा है जिसका रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहला क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आए एंड दूसरा में वाई एक्सिस पे पॉइंट आए। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है इसका मतलब y इक्वल्स 0, राइट। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल्स 0। अगर y इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो ये क्या इक्वेशन है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स 8। तो y इक्वल्स 0 इज x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स 8। सो x इक्वल टू 8 हमारा, लेट्स से 8 कहीं यहाँ पे आता है तो ये हमारा पॉइंट आ गया 8,0, राइट। y 0 था तो x हमारा 8 आ गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे इसका मतलब x इक्वल टू 0 आएगा, राइट। ये y एक्सिस है, राइट। अगर इस लाइन पे पॉइंट लाई करता है इसका मतलब x इक्वल टू 0 आया। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स 8। x यहाँ 0 डाल देंगे, प्लस 2y इक्वल्स 8। सो y इक्वल्स क्या आ जाएगा 4। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, लेट्स से 4 कहीं यहाँ पे आता है, राइट, विच इज 0,4। ये हमारा उस लीनियर इक्वेशन का लाइन हो गया, प्लॉट हो गया। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए, एक हो गया 8,0, एक हो गया 0,4। ऑर्डर पेयर्स, राइट, हमने सीखा था ऑर्डर पेयर्स। एक हो गया 8,0, एक हो गया 0,4। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। सिंपल, वेरी इजी। लाइक आप इसको खुद से पेन एंड पेपर पे ड्रॉ करके ट्राई कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स 12। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमें 2 पॉइंट चाहिए, राइट। सबसे पहले तो हम x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 सॉल्यूशंस चाहिए एसेंशियली। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस के सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले x को 0 सब्स्टिट्यूट करो, उससे y की वैल्यू मिलेगी, फिर y को 0 सब्स्टिट्यूट करो, उससे x की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल्स 12, राइट। x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स 12। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स 12/3 इज नथिंग बट 4, राइट। तो पहला सोल्यूशन आ गया हमारा 0,4। x इज 0, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0,4, राइट। x इज 0, y इज 4। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। नाउ हमें दूसरा पॉइंट डालने के लिए y इक्वल टू 0 डालेंगे। हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 12। So 2x plus 3 into 0 equals 12 and 2x equals 12 and x equals 12 divided by 2 is nothing but 6. तो हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 6,0। 6 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये x एक्सिस, राइट। हम इसको थोड़ा और लंबा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया 6,0। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। सो आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज टू। तो ये हमारा ग्राफ आ गया फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को वो कहाँ कट कर रहा है, 6,0 पे। तो 6,0 इज जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0,4 पे। सो एक्स एक्सिस is cut at 6,0, right, and y axis is cut at 0,4। क्लियर? वीडियो पॉज कीजिए, फिर से आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। आप इसको आसानी से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। सो ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p x इक्वल 2 y इक्वल्स 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ, सो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख देंगे। सो हमारा इक्वेशन है p प्लस 1 x माइनस 2p प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 एंड y की वैल्यू क्या दी हुई है 3। देन वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। सो हम x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज p प्लस 1, x की वैल्यू है 2 माइनस 2p प्लस 3, y की वैल्यू है 3 माइनस 1, राइट, इक्वल्स 0। अब इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2p प्लस 2, ये हो जाएगा 6p प्लस 9 माइनस 1 इक्वल्स 0, राइट। फर्दर सिंप्लीफाइंग 2p प्लस 2, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6p, ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 1 इक्वल्स 0, राइट। अब 2p plus 6p is 8p, right? And then minus 9 minus 1 is minus 10. Minus 10 plus 2 is minus 8, right? So 8p equals 8 and p equals 1. तो हमारे p की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमारा इक्वेशन था p प्लस 1 x माइनस 2p प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0। सो p की वैल्यू क्या आ गई 1, राइट। तो ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये आ जाएगा 2x माइनस ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इज 5, राइट। तो माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू 1 हो गई और ये हमारा इक्वेशन आ गया। सो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है, गेट इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इज दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस 2,3। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन को मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। और पॉइंट्स उसने क्या बोले हैं माइनस 2,3। सो पूछा है क्या इस इक्वेशन, क्या ये जो इक्वेशन है डज इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इसका एक तरीका x और y दोनों इसमें रिप्लेस करेंगे। अगर वो जीरो सम होकर 0 हो जा रहा है इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर जाएगा। सो क्या है ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 1, राइट। सो दिस इज माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 15 माइनस 1 इक्वल्स 0। ये क्या आ जाएगा माइनस 19 माइनस 1, राइट, विच इज माइनस 20। ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस लाइन डज नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट। सो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमारा क्वेश्चन था इज दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस 2,3, नहीं। सो दिस इज नॉट लाइन। सिंस x एंड y की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। हम इसको विजुअली भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। बट आप इसको एक स्टेप और जाके भी देख सकते हैं। हम इसको प्लॉट कर लेते हैं इस इक्वेशन को ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो प्लॉट करने का तरीका है, पहले x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू 0। सो ये 0 हो जाएगा। दिस इज माइनस 5y, 1 को यहाँ ले जाएंगे, y इक्वल टू 1 बाई माइनस 5 आ रहा है, राइट। ये माइनस 1 बाई 5 बोल सकते हैं इसको हम। नाउ y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इक्वल 0 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y इज 0, राइट, माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू ये आ जाएगा आपको 1/2। x की वैल्यू 1/2 है। सो x की वैल्यू 1/2 समवेयर यहाँ पे कहीं आएगी, लेट्स से
0.5, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 एंड सो ऑन। और माइनस 1.5 लेट से यहाँ कहीं आता है -1/5। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया लाइन का। तो इस इक्वेशन पे हम देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा विजुअली देखें, -2,3 जो हमारा क्वेश्चन था, -2,3 क्या ये लाई करता है? ये देखते हैं, -2x की वैल्यू -2 समवेयर यहाँ पे आएगी एंड y की वैल्यू 3 समवेयर यहाँ पे आएगी, राइट? तो ये हमारा पॉइंट आ गया समवेयर हियर, दिस इज -2,3, राइट? तो ये पॉइंट तो यहाँ पे है, बट हमारा लाइन इधर पास कर रहा है, राइट? तो हम विजुअली भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, राइट? सबसे आसान तरीका है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आप इक्वेशन में डाल के देख लीजिए, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो पॉइंट है उस लाइन पे, अदरवाइज नहीं है। और हम विजुअली भी देख सकते हैं, हम अपने लाइन को प्लॉट कर लेंगे एंड देखेंगे कि वो उस पर लाई नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।